देखा ना, धुरंधर देखा ना, ये सब कांग्रेसियों का इंटरनल विरोध होता है। और जितनी सुरक्षा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उनके राज में मिली है, किसी में नहीं मिली। हमारी माताओं बहनों बेटियों को जो न्याय जो हक हमारे मोदी जी देने वाले थे उसको छीना है, और आज उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए हम सभी माताएं बहनें यहाँ पर हमारी भारी संख्या में आई हैं, और इनको महिला विरोधियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुस्लिम महिलाओं को इस देश में धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण हो ही नहीं सकता। यूपी का हाल क्या था? भाजपा के आने से पहले यूपी का हाल क्या था? हर रोड पे दंगे थे। मेरे ननिहाल है यूपी में, हम सेफ नहीं थे। लेकिन आज किसी के औकात नहीं है लड़की को हाथ लगा दे यूपी के अंदर, किसी के औकात नहीं है। ये है भाजपा सरकार जो हम इतने अधिकार से इतने हक से यहाँ खड़े और चल रहे हैं। राहुल गांधी को क्या बोलना चाहेंगे? एक ही भैया पप्पू है वो, और क्या होगा? उससे कुछ नहीं बोल सकते कि बेटा सीख ले, महिलाओं का सम्मान सीख ले, माँ और बहनों के बीच में रहता बोलना सीख ले कि मोदी महिला करता, सम्मान देने के लिए करते हैं वो महिला। तब फिर क्यों ये नौटंकी किया गया? क्यों कल संसद में बोला गया कि नहीं बिल पास होगा? उनके अंदर खोट है औरतों को। हमेशा उन्होंने, मोदी जी ने तो हम लोगों को देवी का स्थान दिया, चूल्हे से सांसद तक पहुंचाया। आज वो रोक दिए हमें, इसलिए राहुल गांधी विपक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस ने मिलकर बहुत घटिया एक नीच हरकत करी है। उन्होंने क्यों मार रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? प्रियंका गांधी क्या महिला नहीं है क्या? सोनिया गांधी महिला नहीं है? मुझे बताइए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या ये महिलाएं नहीं है? क्या ये बैठी नहीं है जाकर? क्या इनके बाद में जो लोग आएंगे उनका हक क्यों मार रहे हैं? ये जो राहुल गांधी ने जो लेडीजों के साथ, महिलाओं के साथ जो किया, अत्याचार किया, गलत किया। जब 33% होना चाहिए देश के अंदर, उनको भी हक मिलना चाहिए। ये नहीं है कोई विरोध करो। पहले तो आप कहते थे अपने सत्ता के टाइम में कि 33% होना चाहिए, आज किसी का विरोध, ये जानबूझ के हमने संविधान को बचाया है। नहीं, संविधान क्या 33% आप भी चाहते थे, तो मोदी जी ने वही तो किया जो आप चाहते थे। औरतें को कहते हैं देवी का दर्जा दिया गया, आज संविधान छीन के कह रहे बचाया गया। कहाँ से बचाया गया? मोदी जी ने चूल्हे से लेकर सांसद तक औरतों को हक और अधिकार दिया। आज वो हक अधिकार छीनने के लिए विपक्ष पार्टी इतना नीचे गिर चुकी है, इतना नीचे गिर चुकी है कि औरतों का सम्मान भी करना भूल चुकी है वो। डिलिमिटेशन बिल का विरोध हो रहा था ना, महिलाओं का आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया। तब फिर क्यों ये नौटंकी किया गया? क्यों कल संसद में बोला गया कि नहीं बिल पास होगा? उनके अंदर खोट है औरतों को। हमेशा उन्होंने, मोदी जी ने तो हम लोगों को देवी का स्थान दिया, चूल्हे से सांसद तक पहुंचाया। आज वो रोक दिए हमें, इसलिए राहुल गांधी विपक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस ने मिलकर बहुत घटिया एक नीच हरकत करी है। उन्होंने औरतों के सम्मान के साथ खेला गया। आज उन्होंने दिया कि हमारे नज़र में औरतों की कोई सम्मान नहीं है। तो कह रहे हैं बंगाल चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये बिल इलेक्शन के बीच में लेकर के आ गए। अब वही बात है ना कि क्या जरूरत था बिल लाने का? चोर के दाढ़ी में तिनका ये हम तो बिल का विरोध कर रहे हैं, वो तो बंगाल चुनाव ले गए। जब उनके अंदर खोट है तभी तो वो बोल रहे हैं। एक नेता तो बोल रहे थे कि भाजपा के सारे वादे झूठे होते हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपया बोला था, आज तक नहीं दिया। अच्छा, 25 नारी सम्मान कर रहे हैं वो, क्यों नहीं मिला है? चूल्हे और सिलेंडर की बात हुई थी। सिलेंडर के हर 2500 महीने की बात नहीं हुई थी। तो सब चीज मिलेगी जो 75 साल की गंदगी को इतनी जल्दी साफ करने का। अरे मैडम 2 साल हो जाएगा कुछ दिन के बाद। कहाँ 2 साल हो जाएगा भाई साहब? टाइम तो होता है ना, वादे तो पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। कब मिलेगा? झुग्गी में जाता हूँ, महिला लोग पूछती है भैया 2500 कब आ रहे हैं? अभी तो महिला लोग यहाँ बहुत कुछ बोल रही थी कि मिल भी रहा और नहीं भी मिल रहा। तो पूछिए कि जब बसों की सुविधा नहीं थी तो 4000 बसें कहाँ से आ गए? आरोग्य पेमेंट नहीं बांटेगी सरकार, सिर्फ एक ही कौम को पेमेंट नहीं मांगेगी सरकार, वेरीफाई करेगी हकदार है या नहीं है, तब पैसे मिलेंगे। अच्छा, आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी, कांग्रेस कह रही है हमने संविधान बचाया, हमने दक्षिण के लोगों को बचाया है, साउथ इंडिया संविधान की बात करते 3 तलाक इन्होंने रुकवाया। किसने रुकवाया? महिला को हक किसने दिया? आप ये बताइए ना, आज इतनी महिलाएं रोड पे किसकी वजह से हैं? मोदी जी की वजह से। राहुल जी का तो मैं एक बयान अभी सुन के आई थी, वो कह रहे थे कि मोदी महिला करता है। ठीक है, मोदी जी महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, वो 2 महिलाओं के बीच में क्यों रहता है राहुल गांधी? उसकी माँ महिला, उसकी बहन महिला, क्यों कर रहा है वो? प्रियंका गांधी कहती है कि भाजपा मणिपुर पे कुछ नहीं बोलती है, भाजपा उन्नाव पे कुछ नहीं बोलती है, भाजपा हाथरस में कुछ नहीं बोलती है। ये महिलाओं को भाजपा सरकार तो अभी आई है, उससे पहले 12 साल हो गया। उससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने क्या किया? जवाब दीजिए। यूपी का हाल क्या था?
भाजपा के आने से पहले यूपी का हल क्या था, हर रोड पे दंगे थे। मेरे ननिहाल है यूपी में, हम सेफ नहीं थे। लेकिन आज किसी के औकात नहीं है लड़की को हाथ लगा दे यूपी के अंदर, किसी के औकात नहीं है। ये है भाजपा सरकार जो हम इतने अधिकार से इतने हक से यहाँ खड़े हो चल रहे हैं। और राहुल गांधी को क्या बोलना चाहेंगे आज आप लोग? एक ही है भैया, पप्पू है वो, और क्या होगा, उससे कुछ नहीं बोल सकते कि बेटा सीख ले, महिलाओं का सम्मान सीख ले। माँ और बहनों के बीच में रहता है, बोलना सीख ले कि मोदी महिला महिला करता है, सम्मान देने के लिए करते हैं वो महिला महिला। गांधी कह रही है कि हमने संविधान को बचाया ये बिल पास ना करके। अगर वो समझती हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण न दे के संविधान बच रहा है तो महिलाएं इनको जवाब देंगी। आगे क्या करेंगे आप लोग? ऐसा लग रहा है कि भाजपा विपक्ष में बैठी हुई है जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन का हमारे पास वो नंबर नहीं है। नंबर नहीं आया जी। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल पास करते समय सब साथ आए थे तो हो गया था 2023 में जी। अब लागू करना था तो ये पीछे हट गए। अखिलेश यादव बोले मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे आरक्षण? मुस्लिम महिलाओं को इस देश में धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण हो ही नहीं सकता जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ मिले लोगों का ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, धर्म के आधार पे जो हो ही नहीं सकता वो अखिलेश यादव के कहने से हो जाए। राहुल गांधी ने, ममता ने, अखिलेश ने मिल करके हमारी माताओं बहनों बेटियों को जो न्याय जो हक हमारे मोदी जी देने वाले थे उसको छीना है। और आज उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए हम सभी माताएं बहनें यहाँ पर हमारी भारी संख्या में आई हैं और इनको महिला विरोधियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले समय में जो चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे वो तमिलनाडु है, वहाँ की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बेटियां इनको जवाब देंगी कि महिलाओं की शक्ति क्या होती है। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि मुसलमान महिलाओं को उनका आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो मुसलमानों के पिट्ठू हैं, वो तो मुसलमानों के पिट्ठू हैं, वो तो राम भक्तों को मारने वाले हैं। उनका तो हमेशा से विरोध रहा है, हर बात में मुसलमानों को आगे लेके जाते हैं, तो उनका एजेंडा है। मगर आज जो कुछ हुआ है उसको लेकर के पूरे देश में हमारी माताएं बहनें आक्रोशित हैं। उसी आक्रोश को यहाँ व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने बिल पास करना था, वो बिल पास जो हुआ है वो राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी ने और अखिलेश जी ने पास नहीं होने दिया। क्यों? महिला को भी तो आरक्षण मिलना चाहिए ना, महिला को आगे होना चाहिए, हर चीज में महिला आगे है। तो इसमें क्यों इन्होंने रोड़ा क्यों अटकाया है? राहुल गांधी जी ने क्यों अटकाया, अपोजिट पार्टी ने क्यों अटकाया है? वो तो कह रहे हैं कि इस बिल को पास ना करके हमने संविधान को बचाया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी चाल है विपक्षियों की और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आधी आबादी महिलाओं को उन्होंने ये इग्नोर किया है और विपक्ष का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। हर महिला विरोध करती है। क्यों? हमारा हक क्या मारा? हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा आपका हक मार लिया? 33% क्यों मार रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या प्रियंका गांधी क्या महिला नहीं है? क्या सोनिया गांधी महिला नहीं है? उनको डर है ना। मुझे बताइए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या ये महिलाएं नहीं है? क्या ये बैठी नहीं है जाकर? क्या इनके बाद में जो लोग आएंगे उनका हक क्यों मार रहे हैं? तो डिलिमिटेशन बिल पर उन्होंने विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि आपको लागू करना है तो 2024 से ही कर देते थे। हम केवल नारी शक्ति बंधन की बात कर रहे हैं, हम 33% की बात कर रहे हैं। हमारा महिलाओं का विरोध यही है कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। जब बुरखा का हुआ था, जब कि बुरखा प्रथा हट जाए, उसके लिए भी बोला गया था अपोजिट पटा था बुरखा प्रथा। जो बुरखा नहीं है, जो अभी 3 तलाक पे हुआ था। हाँ, 3 तलाक पे भी हुआ था। मतलब कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं मोदी तो खिलाफ क्यों हो जाते हैं? विरोध पार्टी क्यों होती है? अच्छा ही काम कर रहे हैं ना वो। तो आज आप लोग दिल्ली की सड़कों पे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी सत्ता में बैठी है लेकिन आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है नारियों के लिए, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ना ही नहीं दिया जा रहा है। अब ये क्यों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन महिलाओं को आगे होना चाहिए ना, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए ना, जितना चाह रहे हैं जोगी, चाहना चाहिए ना मोदी। ये जो हम सब कर रहे हैं ना, ये इसलिए करें कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। वी आर द फीमेल्स, वी आर द वुमेन्स, वी आर द पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा राइट ज़्यादा बनता है ना, तो हमें भी उतना देना चाहिए ना। राहुल गांधी तो वैसे भी काफ़ी यंग है, तो हमारा सपोर्ट करें वो भी हमारे साथ आके। आपको लग रहा था कि पास कर देना चाहिए, जबकि जो
नरेंद्र मोदी सरकार है वो भी कह रही थी कि इसको राजनीति के नजरिए से ना देखें आप लोग। हाँ, डेफिनेटली नहीं देखना चाहिए, इसे पास करना चाहिए। हमारे हिसाब से इसको पास करना चाहिए, हमें राइट्स मिलने चाहिए। तो प्रियंका गांधी तो कह रही है कि हमने संविधान को बचाया ये बिल पास ना करके। कौन सा संविधान बचाया? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा करके उन्होंने कोई संविधान बचाया। कि अगर औरतों को आरक्षण ही नहीं मिलेगा तो संविधान रहेगा कहाँ? वो तो खुद एक औरत है, उनको तो औरत का साथ देना चाहिए, ना कि उनको ये कहना चाहिए कि हमने इसको रोक कर वो करा। हमारे हिसाब से सही नहीं है, हमें मिलनी चाहिए पावर। पार्लियामेंट में हमारे 225 और 226 से ज़्यादा सीट जानी चाहिए। वी शुड ग्रो। 543 सीट पे कर देते हैं ना, 850 करने की क्या जरूरत थी? अब वो तो देख, ये कहना है ज़्यादा करें। 2023 में ये पास हो गया था ना ये बिल। तो सर अब इतना तो नॉलेज नहीं है मुझे, बट इस बारे में मैं ये कहना चाहती ये बिल 2023 में ही नारी शक्ति अधिनियम जो है वो पास कर दिया गया था। तो आपको 2024 लोकसभा में ही कर देना चाहिए था, 33% आरक्षण दे देना चाहिए था। 2029 तक ले जाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ दोनों नहीं चाहते हो, लेकिन आप तो चाहते हैं। बिल में तो विपक्ष ने भी सपोर्ट किया। चलो अच्छा, आप तो चाहते हैं ना, पीछे को छोड़ो, आप चाहते हैं अब करो, हमें दो हमारे राइट सारे। आप कहाँ से आई हैं? आप ही हाँ, श्रीनिवासपुरी से आए हम। तो इस बिल का विरोध करने आए हैं? हाँ जी। हाँ जी। इस उम्र में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? आज लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे इस उम्र में? वोट देगा कोई आपको? सब देंगे, क्यों नहीं कैसे देंगे वोट? क्या बोल करके वोट मांगेंगे आप? अरे भैया, जो मांगेंगे जब मांगेंगे, अभी कुछ नहीं मांगे। हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, बच्चा को दाखिला नहीं हो रहा स्कूल का। हाँ, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? सीएम रेखा गुप्ता भाषण दे रही है, जाके कंप्लेन कर दीजिए। आप करेंगे ना जाके। आप लोग आए किस लिए यहाँ पे? काम के लिए आए अपने। कौन से काम के लिए? यार बच्चों को पढ़ाना लिखाना 100 काम है घर के। हाँ, आपको एक ही काम बता देना। अरे आपको पता है कि यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किस लिए, धरना दिया जा रहा है लेडीज के लिए कि हर जगह में चेयर और चेयर होनी चाहिए। हाँ, देख रहे हैं आधे लोगों को पता भी नहीं है यहाँ पर किस लिए। तो आप लोग भी आज कांग्रेस का विरोध, विपक्ष का विरोध कर रही हैं? हम बिल्कुल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने संविधान बचाया बिल पास ना करके। उन्होंने संविधान आज तक बचाया है? सबसे ज्यादा संविधान कांग्रेस ने खराब किया है। कैसे? कहाँ नहीं किया है बता दो आप। हाँ, जो ये आज देश में जितनी समस्याएं हैं वो सब कांग्रेस की खड़ी की हुई हैं। जब उन समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है, उसकी माँ बहन जो एक नारी होके भी एक नारी का विरोध कर रहे हैं। कल महिलाओं के लिए उन्होंने काला दिवस मना दिया है। जो महिलाएं ये सोच रही थी कि आप हमें अपने संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उसका उन्होंने क्या किया बताओ आप। उसकी माँ भी एक नारी है, उसकी बहन भी एक नारी है। क्या उन्हीं को लॉन्च करने के लिए पार्टियां रह गई हैं क्या? हमारी जो आम महिलाएं हैं वो अपनी बात कहाँ रखने जाएंगी? हाँ, क्यों विरोध किया उन्होंने, आप बताइए मुझे। प्रियंका गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि जो पार्टी नारी शक्ति की बात करती है, वो पार्टी मणिपुर पे क्यों खामोश हो जाती है जब औरतों को नंगा करके घुमाया गया? वो पार्टी हाथरस में क्यों खामोश हो जाती है? वो पार्टी उन्नाव में क्यों खामोश हो जाती है? बिल्किस बानो के अपराधियों को जब छोड़ा जाता है तो उसी पार्टी के कार्यकर्ता फूल माला लेकर के क्यों स्वागत करते हैं? मैं बता रही हूँ ना क्यों स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने देखा ना, धुरंधर देखा ना, ये सब कांग्रेसियों का इंटरनल विरोध होता है। और जितनी सुरक्षा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उनके राज में मिली है, किसी में नहीं मिली। जितना न्याय महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। ये जो उनके किए हुए कर्म है ना, आज उनको भारतीय जनता पार्टी और उनका जो शासन है वो उन्हीं को झेल रहा है। उन्हीं के किए हुए कर्मों को आज हम ये फल भुगत रहे हैं। जब महिलाओं का सशक्तिकरण की बात आई है तो क्यों प्रियंका उसका विरोध कर रही है? बताइए आप क्यों उसका विरोध कर रही है? ये जो आप बात उठा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन बिल का विरोध हो रहा है ना। तो डिलिमिटेशन बिल का कहाँ, आप बताइए। जो आज़ादी के समय जो हमारी जनसंख्या थी, क्या उतनी है आज भी? महिलाओं की कितनी परसेंट महिलाएं हैं जो संसद में बैठती हैं? और आज महिलाओं की संख्या क्या उतनी है? उनका एवरेज देखिए ना आप। उनकी आवाज उठाने के लिए कहाँ जाएंगे आप? आज आप लोग राहुल गांधी के घर का घेराव कर रही हैं। राहुल गांधी का घेराव करें, और जहाँ राहुल गांधी मिलेंगे वहीं घेरेंगे उनको। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने अपनी बहन को लॉन्च करने के लिए, उन्होंने नारी का सहारा लिया था यूपी में, और आज उन्हीं नारियों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। आज हम राहुल गांधी को क्या जहाँ मिलेगा वहाँ घेरेंगे हम। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी रोहिणी से आई हूँ। आलोचना करने पहुँच गई? बिल्कुल, आलोचना तो करना ही है, क्योंकि राहुल गांधी ने किया ही ऐसा काम है। राहुल गांधी को इस बार संसद से बाहर करना है। अच्छा, हरवा देंगे? बिल्कुल हराएंगे, बिल्कुल। 50% ऐसी आबादी है जो राहुल गांधी को जरूर हराएगी। इस बार राहुल गांधी संसद से बाहर होंगे। तो अभी
भाजपा की नेता और भाजपा के कार्यकर्ता जितनी भी महिला है वो लोग अब ये इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का पुतला इन्होंने कितना बड़ा लिया हुआ है। एक तरफ कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने के लिए, यहाँ अपने बिल का अपने अधिकार का वो है। हम राहुल गांधी को आने वाले चुनावों में ये दिखा देंगे कि महिला शक्ति क्या होती है। उन्होंने जो नारी शक्ति बिल का जो विरोध किया है, हमें उनकी मानसिकता का पता चलता है कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। कहाँ चले जेल चले भाई जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले जेल चले भाई जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले जेल चले भाई जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले जेल चली भाई जेल चली। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह से कल सदन में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, नारियों को, भारत की महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देना चाहते हैं, लेकिन कल विपक्ष का असली चेहरा सामने आ गया कि वो महिला विरोधी हैं, वो देश की तरक्की नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत बचा कर रखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं हमने संविधान को बचा लिया। संविधान तो पहले ही बचा हुआ था, उनके बचाने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान खतरे में नहीं है। भारत की नारियों का जो हक उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, उसके लिए विपक्ष को शर्म करनी चाहिए।